जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो सब यूक्रेन से खबर यह है कि रूस की सेनाओं ने वहाँ की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। और आज मैं भी एक फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था जो कि वहाँ के एक नागरिक ने भेजी है। और उन्होंने कहा कि रूस की सेनाएं जो है ना वो बहुत हल्का बल प्रयोग कर रही हैं और उन्होंने अभी ऐसा कोई फुल फ्लेज असॉल्ट नहीं किया है कीव के ऊपर। और अभी तक कीव में घुसी नहीं है। कुछ अन्य एक दो शहरों में वहाँ की सेनाएं घुस गई। पर मेरा आज का जो ये इनफैक्ट एपिसोड है, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये यूक्रेन युद्ध पे नहीं बना रहा हूँ। मैं इस खास विषय पे बना रहा हूँ कि हमारे 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक, उनको वापस इवैक्यूएट करने का एक बहुत ज़बरदस्त प्लान भारत सरकार ने बनाया है। और वहाँ से वो बच्चों को और प्रोफेशनल्स को वापस इंडिया लेके आ रहे हैं। तो ये हमारे इंडियन मीडिया में और सोशल मीडिया में एक बड़ी खबर चल रही थी कि ये एयर इंडिया ने जो है वो इस संकट के समय में टिकट्स के दाम जो है बढ़ा दिए, दुगने कर दिए और ये मुनाफाखोरी है। तो इस बात की कुछ लोगों ने बड़ी निंदा आलोचना भी की। कुछ लोग इसको लेके बड़े मतलब क्रोधित हुए। कुछ लोग भाव विवल भी हुए कि बताओ, टाटा साहब, अब तो टाटा की है ना ये इंडियन एयरलाइन, टाटा की तो बड़ी इमेज ही अलग रही है। तो टाटा साहब ने क्या मतलब इस मुसीबत के समय फंसे हुए अपने बच्चों को निकालने के लिए क्या वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं? मतलब कि अब जब मौका पड़ा है तो उन्होंने टिकट्स के दाम दुगने कर दिए। ऐसी बात है क्या? तो जब मैंने ये पढ़ा सोशल मीडिया में भी और अपने प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे ये ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को ये विषय मालूम नहीं है कि आखिर मुसीबत की इस घड़ी में टिकट्स के दाम एयरलाइंस ने दुगने क्यों किए। तो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आजकल, आपको मालूम है, मनाली में रहता हूँ। तो मनाली से करीब 40-50 किलोमीटर दूर हमारा लोकल एयरपोर्ट है जिसका नाम है भुंतर एयरपोर्ट। कुल्लू से 10 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स मंडी भुंतर नाम का एक छोटा सा रोड पे ही कस्बा है। तो भुंतर में एयरपोर्ट है। तो दिल्ली चंडीगढ़ से सब भुंतर फ्लाइट आती है। तो उस फ्लाइट का दिल्ली चंडीगढ़ से आने का जो टिकट है, दिल्ली से भुंतर आने का जो टिकट है, वो है 8,000 10,000 का। चंडीगढ़ से 6,000 का, 8,000 या 10,000 का। पर उसी फ्लाइट से जाने का टिकट जो है 25 26 28 30,000 का होता है। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, आने का टिकट 6-8 हजार का, 10,000 का, और जाने का टिकट 25-30 हजार का, इतना महंगा टिकट क्यों है? तो मैंने पता लगाने की कोशिश की पर मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। तो एक बार मैं ना ऐसे ही मनाली से आगे लेह की तरफ एक राइड पे जा रहा था, तो मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुका। तो वहां पे बगल वाले, मेरे साथ वाले ही टेबल पे पहले से एक सज्जन बैठे हुए थे और वो जो है खाना खा रहे थे। तो उनसे ऐसे ही मेरी हेलो है, वो भी राइडर थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो बोला जी मैं भुंतर रहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा भुंतर रहते हैं, लोकल भुंतर के हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं वो सच पास वाली रोड पे उदयपुर जा रहा हूँ राइट से। नहीं कहा नहीं, इनफैक्ट मैं ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ, पर चूंकि मुझे राइडिंग का शौक है तो मैं ऐसे ही अपने ऑफिशियल काम में ही राइड्स निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने पूरा राइडिंग जैकेट वैकेट पहनी हुई और वो जा रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग बातें करने लगे। तो उन्होंने बोला कि मैं जी वो ऐसे वो केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे और भुंतर में रहते थे। तो ऐसी बातचीत होने लगी तो उन्होंने बताया। मैंने बोला कि क्या है वहाँ एयरपोर्ट पे? तो बोला कि नहीं, एयरपोर्ट ना हमारा बहुत छोटा है। एयरपोर्ट का, भुंतर का जो रनवे है ना वो बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि उस पे बड़ा वाला प्लेन नहीं उतर पाता। तो ओनली 60 या 80 सीटर छोटा वाला जो प्लेन होता है ना वो ऑपरेट करती हैं एयरलाइंस दिल्ली भुंतर।
तो होता क्या है कि जब प्लेन आ रहा होता है तो उसको खाली लैंड करना है। तो अगर वो पूरी तरह फुली लोडेड होके आता है तो भी लैंड करके ब्रेक मार के रनवे के अंदर रुक जाने में उसको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो उधर से जब आता है तो फुल लोड लेके आता है अपना, जितनी 80 सीटें तो 80 की 80 सीटें भर के जाती हैं। परंतु वही प्लेन जब वापस जाता है तो सिर्फ 20 सवारी लेके आता है। आता है तो 80 सवारी लेके जाता है, परंतु जब वापस जाता है तो सिर्फ 20 सवारी। मैंने कहा ऐसा क्यों है, 20 सवारी क्यों लेके जाता है? उसने बोला था उसको टेक ऑफ करना होता है और टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है, और अगर वो पूरा पेलोड पूरा वजन लेके उड़ेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका वजन बहुत हल्का रखते हैं हम। इसलिए हम जब यहां से वापस जा रहे होते हैं तो टेक ऑफ के लिए हमको मात्र हम 20 सवारी ही ले जा पाते हैं। सब 80 सवारी की जगह आप सिर्फ 20 ले जाएंगे तो आखिर किराया तो बढ़ जाएगा ना। जब आपको अपनी 60 सीटें खाली लेके जानी है तो जो भी पैसा आप वसूलेंगे वो उन 20 सवारियों से वसूलेंगे। तब ये दिल्ली भुंतर में होता है। और आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए कि मनाली से दिल्ली से भुंतर आने वाली फ्लाइट का क्या किराया है। आज का शायद 10,000 रुपये है, 8-9 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये। और जाने वाली फ्लाइट का किराया 26,000 रुपये। आप गूगल सर्च कर लीजिए अभी भी। So same thing is happening in the flights coming from Ukraine. अब नॉर्मल डेज में जब फ्लाइट चलती है तो यहां से फ्लाइट भर के यूक्रेन जाती है और वहां से भर के वापस आती है, तो दोनों तरफ की सवारी मिलती है। आज की तारीख में यूक्रेन कोई जा तो रहा नहीं है, सब लोग यूक्रेन से सिर्फ वापस आ रहे हैं। तो एयरलाइंस आपके लिए जब स्पेशली एक फ्लाइट चला रही है जिसमें एक तरफ बिल्कुल प्लेन खाली आ रहा है और दूसरी तरफ से ही उसको भर के आना है, तो साहब एयरलाइंस तो इट इज अ बिजनेस। तो एयरलाइंस आपसे ही दोनों तरफ का किराया वसूलेगी। आप वैसे भी ऑटो रिक्शा, टैक्सी या जब रिक्शा, साइकिल रिक्शा करते हैं तो रिक्शे वाला बढ़ा के पैसे मांगता है ना कि नहीं बाबूजी उधर से मुझे खाली आना पड़ेगा, मैं आपके घर जाऊंगा तो मुझे वापसी की सवारी नहीं मिलेगी। मेरे साथ तो यहाँ रोज होता है। जालंधर में मैं यहाँ AGI फ्लैट्स में जालंधर हाइट्स में रहता हूँ, जो कि जालंधर से थोड़ा बाहर की तरफ है। तो हर जो ओला उबर वाले भी यहाँ आने से मना करते हैं, तो हम उनको फिर थोड़ी सी 150 रुपये वो पहले ही फ़ोन पे बोल देते हैं कि सर मैं वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ से वापस मुझे खाली आना पड़ता है बस अड्डे तक। मैंने कहा चल यार तू 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। तो भैया इंडियन एयरलाइंस या भारत सरकार या कोई भी आपसे किसी किस्म की मुनाफाखोरी नहीं कर रही है। इस विभीषिका में एयरलाइंस की मजबूरी है। पर जहां तक भारत सरकार की बात है तो भारत सरकार ने सब प्लेन्स चार्टर किए हैं और भारत सरकार फ्री में अपने बच्चों को यूक्रेन से इंडिया वापस लेके आ रही है, सुरक्षित लेके आ रही है। और आज ही मैं बहुत सारी मैंने उस विषय में पढ़ाई की तो मुझे बताया, मैंने देखा कि चूंकि कीव का और यूक्रेन का ज़्यादातर एयर स्पेस जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसलिए सभी छात्रों को पहले नज़दीक के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वहाँ तक लाया जा रहा है, लाइक पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, इस टाइप की कंट्रीज तक ला के फिर वहाँ से उनको फ्लाइट से इंडिया लाया जा रहा है। और इवैक्यूएशन का काम बहुत स्मूथली चल रहा है और किसी किस्म के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी ये बताया है कि शहर में ऐसा कोई पैनिक नहीं है, शहर एकदम स्मूथली, जो कीव शहर है यूक्रेन का, स्मूथली रन कर रहा है। और आर्मी जो है, रशियन आर्मी जो है, सिविलियन पॉपुलेशन पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं कर रही है और सिविलियन पॉपुलेशन को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब तक जो भी अटैक्स हुए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुए हैं। और ऐसा पढ़ने में सुनने में आ रहा है कि पुतिन और रशिया की जो आर्मी है वो यूक्रेन की आर्मी से ये कह रही है कि आप सबसे पहले तो लड़ाई बंद कीजिए एंड यू टेक ओवर द गवर्नमेंट। वो इनफैक्ट पुतिन यूक्रेन में अपनी सरकार
अपना कठपुतली शासक बैठाना चाहता है और वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन की आर्मी यूक्रेन की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले, जिससे कि वो एक अंतरिम सरकार वहाँ बना के अपने हिसाब से शासन कर सकें। तो ये सब यूक्रेन की लेटेस्ट रिपोर्ट है और आज मैंने आपको ये बताया कि वहाँ से वापसी की फ़्लाइट्स जो हैं वो एयर इंडिया की इतनी महंगी क्यों हैं। ऐसे ही अन्य विषयों पे बात करते रहेंगे। पिछले दिनों मैं ना ऐसी जगह फंसा हुआ था जहाँ पे वीडियो बना के अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि नेटवर्क नाम की चीज़ ही नहीं थी। आज मैं जलंधर वापस अपने घर आ गया हूँ, तो यहाँ पर तो मेरे पास बहुत बढ़िया ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपसे 5 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी सब, क्योंकि आई हैव गॉट अ वेरी गुड कनेक्शन हेयर, इंटरनेट ब्रॉडबैंड। अब तक मैं जहाँ था पिछले 4-5 दिनों से वहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नेट की नहीं थी। तो आगे से आपसे और फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती रहेगी इन वीडियोस के माध्यम से। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।